बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा चैनल को। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार होती है। आज मैं मटन का हलीम बना रही हूँ। टेस्ट में तो ये कमाल लगता है। तो इस इजी और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑयल। फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे ये 1 किलो मटन लिया है, जिसे धोकर मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया है। ये बोनलेस है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका बहुत ही प्यारा कलर आ जाए, यानी इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। हलीम बनाते हुए ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, ये प्रोसेस बहुत अहम है। मैं जब भी हलीम बनाती हूँ तो मैं इस प्रोसेस को ज़रूर करती हूँ, और आप यकीन करें कि हलीम जो है वो जो भी खाता है बेहद तारीफ़ करता है, क्योंकि ये हलीम बहुत ही टेस्टी बनता है। गोश्त को 3 मिनट ऑयल के अंदर अच्छा सा फ्राई कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं गोश्त का बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालेंगे, जो कि मैंने चॉपर में डालकर पीस लिया है। फ्लेम को हाई रखते हुए गोश्त को जिंजर और गार्लिक के साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे। हम यहाँ पे बना रहे हैं मटन हलीम। आप चाहें तो बीफ हलीम बना लें, आप इसके अंदर बीफ डाल दें। सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो आपका बीफ हलीम भी बहुत मज़े का बनेगा। गोश्त को जिंजर एंड गार्लिक के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तमाम ड्राई मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर। इसके अंदर ब्लैक पेपर अच्छी नहीं लगती, ब्लैक पेपर जो है वो हलीम का कलर ख़राब कर देती है, तो इसलिए आप इसके अंदर वाइट पेपर डालें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक। साथ में ये हमारे पास है हाफ़ कप साबुत मिर्चें, ये भी हम इसमें डालेंगे। 3 बड़े साइज़ की टमाटर है, जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, ये डालेंगे। और साथ में मेरे पास 7 से 8 दाने हरी मिर्चों के। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर टेस्ट। तो ये तमाम चीज़ें हम डालेंगे गोश्त के अंदर। साबुत सूरख मिर्च डाल देंगे। टमाटर और हरी मिर्चें स्लाइसेस में कटी हुई ये भी डाल देंगे। तमाम ड्राई मसाले डालेंगे। गोश्त को हमने 5 मिनट तक तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन मानिए ये हलीम इतना मज़ेदार बनेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने घर पे बनाया है या आप देगी हलीम खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं उनका इतना अच्छा फ्लेवर आता है इस हलीम के अंदर कि क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर पानी। गोश्त को टेंडर करने के लिए एक बार मिक्स करते हैं। गोश्त को हमने इतना नरम करना है कि जैसे ऐसे पकड़ते ही बोटी टूट जाए। आप ये प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, तो मैं इसे देचकी में बना रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कवर करके छोड़ देंगे 45 मिनट के लिए। अगर गोश्त हमारा थोड़ा सा हार्ड रहेगा तो हम 5-10 मिनट बढ़ा देंगे, और बीच बीच में से चेक करते रहेंगे। अगर पानी की क्वांटिटी कम लगेगी तो 1 आधा गिलास भी हम पानी का डालें, क्योंकि गोश्त को हमने इसके अंदर बहुत सॉफ्ट करना है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि गोश्त को सॉफ्ट करना है। गोश्त को हमने टेंडर करने के लिए रख दिया है, तो दूसरे चूल्हे पर हम दालों का मिक्सचर तैयार करते हैं। तो ये हमने एक देचकी ली है, इसके अंदर हम डालेंगे मसूर की दाल आधी प्याली, की दाल डालेंगे आधी प्याली, माश की दाल डालेंगे आधी प्याली, मूंगी की दाल डालेंगे आधी प्याली चावल डालेंगे। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, साबुत या छोटा चावल जो भी आपके पास हो वो आप ले लें। साथ में मेरे पास है यहाँ पर दलिया, ठीक है। मैं इसके अंदर ये वाला दलिया डालूंगी, और ये हम डालेंगे बिल्कुल आखिर में, जब दाल हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी होगी तब हम इसके अंदर ये दलिया डालेंगे।
इससे पहले अगर हम अभी इसके अंदर दलिया डाल देंगे तो क्या होगा कि दलिया नीचे लगना शुरू हो जाएगा और दाल अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगी। तो अब हम इन तमाम दालों को नलके के पानी के साथ अच्छा सा वॉश कर लेते हैं। दालों को मैंने नलके के पानी के साथ अच्छा सा वॉश कर लिया। अब इसके अंदर डालेंगे आधा लीटर पानी। आधा लीटर पानी डालने के बाद 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर हल्दी डालेंगे ताकि दाल जो है वो बॉयल होते हुए बाहर ना आए। तो अब इसे कवर कर देंगे, इसके अंदर नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये हमने इसे कवर कर दिया और इसे चूल्हे पे रखते हैं। 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दाल को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाते हैं, एक बार मिक्स करते हैं। ज़बरदस्त, ये देखें ये दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुकी है। 30 मिनट हुए हैं हमें इसे पकाते हुए और 30 मिनट में ये बेहतरीन दाल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर ये वाला दलिया हम डालेंगे आधी प्याली। मिक्स करते हैं। ज़बरदस्त ये हलीम बनकर हमारा तैयार हो रहा है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि दलिया जो है वो दाल के साथ अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। दाल को दलिए के साथ पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये जो दलिया है हमारा पककर दाल के साथ रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया, इसे हम रख देते हैं साइड पर। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। 45 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाते हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है और देखते हैं गोश्त अच्छा सा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं गोश्त जो है बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हुआ है। अब गोश्त को हम शिफ्ट करेंगे दाल के अंदर और ये जो हमने दाल तैयार करके रखी है इस दाल के अंदर हम ये गोश्त डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट इसे हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि गोश्त का और दाल का जो मिक्सचर है वो आपस में बिल्कुल एकदम मिक्स हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो इसे जग के अंदर, ब्लेंडिंग जग के अंदर डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं या फिर हाथ वाला जो लकड़ी का घोटा होता है उसके साथ भी इसे मैश कर सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मैश करना है। तो 10 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से कुक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे चॉपर मशीन में डालकर पीस लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हलीम को मैंने चॉपर मशीन में डाला है। ढक्कन बंद करते हैं और इसे ब्लेंड करते हैं। ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं। हलीम की हमने प्लेटिंग कर ली है। आखिर में हमने इसके ऊपर तली हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्चें, स्लाइसेस में कटा हुआ अदरक और स्लाइसेस में कटा हुआ लेमन रख दिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त देगी हलीम हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला। तो ये देखिए आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि ये हलीम बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। और आपने देखा देगी हलीम का मेथड बहुत ही इजी है, आप इसे घर पे आसानी बना सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।